सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि बस एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आपने फोन उठाया और फिर आप स्क्रॉल करते ही जा रहे हैं। सोशल मीडिया फेक लाइफ। कोई 15 साल का लड़का लैम्बोर्गिनी चला रहा है, कोई मालदीव्स में छुट्टियां मना रहा है, कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है और आप अपने कमरे में बैठे सोचते रह जाते हैं, क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या मैं पीछे रह गया हूं? मेरी लाइफ में कमी कहां है? और फिर एक छोटा सा थॉट धीरे धीरे सवालों में बदल जाता है और आप फंस जाते हैं ओवरथिंकिंग के जाल में। आज के पैसे, दौलत, शोहरत और कंपैरिजन वाली दुनिया में ओवरथिंकिंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन यकीन मानिए, ये दिक्कत नई नहीं है। 2500 साल पहले भी मन ऐसा ही था, बेचैन, उलझा हुआ। और उसी बेचैनी से एक इंसान निकला, बुद्ध। आज से ठीक 2500 साल पहले इस धरती पर आए, जिन्होंने मानवता को दुख के अंधेरे से बाहर निकाला। चलिए जानते हैं बुद्ध ने ओवरथिंकिंग से कैसे छुटकारा पाया। हाउ बुद्धा ओवरकम ओवरथिंकिंग। जब सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध बने, सत्य की तलाश में निकले, तब उनका मन भी चैन से नहीं बैठता था। उन्होंने महल छोड़ा, ऐशो आराम छोड़े, जंगलों में गए, लेकिन वहां भी मन में सवालों का सैलाब चलता रहा। क्या यह रास्ता सही है? अगर मैं गलत निकला तो? अगर मुझे कभी जवाब नहीं मिला तो? थॉट्स आते रहे और जितना उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उतना ही वो और तेज होने लगे। एक रात बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे उन्हें एक गहरी समझ आई। उन्होंने अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया, बस उन्हें देखना शुरू किया। और तब उन्हें दिखा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी, पर कोई भी हमेशा नहीं टिकता। और तभी उन्हें एहसास हुआ, मैं अपने विचार नहीं हूं। विचार आते हैं, जाते हैं, पर मैं उनसे बड़ा हूं। यही समझ उन्हें ओवरथिंकिंग से बाहर ले गई और यही हमें भी बचा सकती है। आप कहेंगे, लेकिन गुरुजी, वो तो 2500 साल पहले की बात थी। बुद्ध के पास ना तो इंस्टाग्राम था, ना ही टिकटॉक और ना ही स्मार्टफोन। सही है, लेकिन मन का स्वभाव वही है। तब जंगल में कंपैरिजन होता था, आज सोशल मीडिया पर होता है। तो इस शोर और कंपैरिजन वाली दुनिया में हम बुद्ध की सीख कैसे अपनाएं? बहुत आसान तरीके से। बुद्ध की ये 4 बातें हमें ओवरथिंकिंग से बाहर निकाल सकती है। बुद्धास टीचिंग टू ओवरकम ओवरथिंकिंग। पहला प्रिंसिपल, पॉज एंड नोटिस द लूप। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसमें फंस चुके हैं। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर आपके अंदर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसके पास इतना सब है, मेरे पास क्यों नहीं? यहीं पर पहला स्टेप है, रुक जाना। बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। क्योंकि विचार वैसे ही हैं जैसे आसमान में बादल। अगर आप पहचान लेते हैं कि यह बस एक ख्याल है, तो आप उस ख्याल को पकड़कर खींचने की बजाय उसे गुजरने देंगे। ये अवेयरनेस ही पहला ताला खोल देती है। दूसरा प्रिंसिपल, ब्रीथ एंड ब्रेक द पैटर्न। हमारा दिमाग एक ही ट्रैक पर चलता रहता है। जब कंपैरिजन शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली एक पूरा फिल्म बन जाती है। मैं पीछे रह गया, सब मुझसे आगे निकल गए, मेरी लाइफ में कुछ नहीं। इस लूप को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है सांस। बस 3 गहरी सांसें लीजिए। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर, 2 सेकंड होल्ड और फिर धीरे धीरे बाहर। यह छोटा सा स्टेप आपके दिमाग को सिग्नल देता है, अभी रुक जाओ। साइंस भी कहती है कि गहरी सांस लेने से हमारा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। मतलब आप सिर्फ 3 सांसों से अपने ओवर थिंकिंग के पहाड़ को थोड़ा थोड़ा पिघला सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल, शिफ्ट दी स्पॉटलाइट। कंपैरिजन का मतलब है स्पॉटलाइट हमेशा दूसरों पर डालना। उसके पास ये है, उसने ये अचीव किया। पर असली बदलाव तब आता है जब स्पॉटलाइट खुद पर डालो। अपने आप से पूछो, मैं अभी ऐसा कौन सा छोटा स्टेप ले सकता हूं जो मुझे ग्रो करने में मदद करे? छोटा स्टेप लेकिन कंसिस्टेंट। अगर स्टूडेंट हो
तो बस 2 पन्ने पढ़ लो। अगर क्रिएटिव हो तो एक आइडिया लिख लो। अगर काम में हो तो आज का एक छोटा टास्क पूरा कर लो, क्योंकि दूसरों की सक्सेस आपकी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके छोटे कदम आपके कंट्रोल में हैं। और यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। चौथा प्रिंसिपल, क्रिएट डिजिटल बाउंड्रीज। सोशल मीडिया कंपैरिजन पर ही चलता है। किसी की जिंदगी जितनी परफेक्ट दिखेगी उतनी एंगेजमेंट मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सिर्फ हाईलाइट रील होती है, पूरी फिल्म नहीं। इसलिए अपनी डिजिटल बाउंड्री सेट करना जरूरी है। सबसे पहले स्क्रोलिंग का एक टाइम लिमिट बना लीजिए। मान लीजिए 30 मिनट दिन भर में। ऐसे अकाउंट्स अनफॉलो कर दीजिए जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अपने फीड में सिर्फ ऐसी चीजें भरिए जो आपको इंस्पायर करे। नॉलेज, लर्निंग, हेल्थ, पॉजिटिविटी। अगर आप सोचें तो सोशल मीडिया भी एक भोजन की तरह है। जैसा भोजन खाएंगे वैसा शरीर बनेगा, और जैसा डिजिटल कंटेंट देखेंगे वैसा ही दिमाग बनेगा। तो क्यों न अपने दिमाग को हेल्दी कंटेंट खिलाएं। देखिए, ओवरथिंकिंग को हम हमेशा बुरा मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग हमेशा नुकसानदेह नहीं होती। सोचिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बार बार अपने आइडियाज पर विचार न करे तो वो नया बिजनेस कैसे बनाएगा? अगर कोई राइटर, आर्टिस्ट या साइंटिस्ट अपने ख्यालों में गहराई तक न जाए तो नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कैसे होंगी? असल में फर्क सिर्फ इतना है, एक ओवर थिंकिंग हमें तोड़ती है और दूसरी हमें बनाती है। वो ओवर थिंकिंग बुरी है जो कंपैरिजन से आती है, जो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट देती है। और वो ओवर थिंकिंग अच्छी है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग बनकर आती है, जो हमें बेहतर सोचने, प्लान बनाने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो अगली बार जब भी आप ओवर थिंकिंग में फंसे, खुद से पूछिए, क्या ये सोच मुझे परेशान कर रही है या ये सोच मुझे कुछ नया बनाने में मदद कर रही है? अगर जवाब पहला है तो मेरी इस बात को याद रखना कि थॉट्स एक बादल की तरह है जो आते हैं और चले जाते हैं। और अगर जवाब दूसरा है तो उसे अपनाइए। यही बैलेंस आपको शांति भी देगा और ग्रोथ भी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? नीचे अपने विचार कमेंट करें। धन्यवाद।